नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ मैं 2 नवंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो दिन में 11:31 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिन में 11:44 तक और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। वैधृत योग तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज धन त्रयोदशी है, धन तेरस। आज जहां औषधियां बिकती हैं, ऐसे प्रतिष्ठानों में भगवान धनवंतरी की विधिवत पूजा की जाती है। धन त्रयोदशी के उपलक्ष्य में आज लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाएगी। सायंकाल समुद्र मंथन में जिस कलश के साथ भगवती लक्ष्मी का अवतरण हुआ था, उसी के प्रतीक स्वरूप धन व ऐश्वर्य की वृद्धि की कामना से आज प्रायः जन समुदाय बर्तन, सोना चांदी इत्यादि खरीदते और संग्रह करते हैं। ऐसी परंपरा है जो चली आ रही है। धनतेरस के दिन भी सायंकाल प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए। और अगर आप आज माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो इसके लिए शुभ मुहूर्त जो है वो शाम 6:05 से 7:45 के बीच का है। इसी दौरान आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी होगी। ये उत्तम काल है। प्रिय दर्शकों, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, अब ये लगातार माँ लक्ष्मी की आराधना का दिन है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं माँ लक्ष्मी की आराधना माँ भगवती गंगा के तट पर, हालांकि मैंने कहा हर वर्ष की भांति, ये नहीं, गलत शब्द है, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी माँ लक्ष्मी की आराधना, होमात्मक आराधना माँ भगवती गंगा के तट पर करने जा रहा हूं। और आप सबों के सहयोग से, आप सबों के इस यज्ञ में सम्मिलित होने के कारण ये यज्ञ अपने संपूर्ण तैयारी को पहुंच चुकी है। इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए 3 दिन और 1 दिन की व्यवस्था बनाई गई थी। त्रिदिवसीय जो व्यवस्था थी वो संपूर्ण हो गई। जितने लोगों के लिए जगह था वो जगह पूर्ण हो गया। अब 1 दिन बचा, दीपावली का दिन, 1 दिवसीय। उस दिन और ज़्यादा से ज़्यादा मैं पंडित जी लोगों की व्यवस्था करता हूँ। तो आप अभी भी अगर 1 दिवसीय कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपके लिए जगह शेष है। त्रिदिवसीय के लिए जगह पूर्ण हो गया। तो ये कार्यक्रम अपनी पूरी तैयारी के साथ होगा। मैं इसका वीडियो, जब कार्यक्रम बने हो रहा होगा, पूजा चल रही होगी, तो उसका वीडियो आपको जरूर दिखाने का प्रयत्न करूंगा। कर्ज, ऋण, जिसके भी जीवन में आप लोगों से बातचीत करिए, जिनके पास है भी लौटाने भर का, वो भी कहीं ना कहीं कर्ज से परेशान है। आज भौम प्रदोष है और धन त्रयोदशी भी है। ये अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ संयोग बन गया है। इस संयोग में ऋण से मुक्ति हेतु
एक दिव्य प्रयोग आपको बताने वाला हूं। ये दिव्य प्रयोग आप अवश्य करिए अगर किसी भी प्रकार से कर्ज से पीड़ित हैं तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं चंद्रमा कन्या राशि में, बुध मंगल और सूर्य ये तीन ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं केतु का संचरण वृश्चिक राशि में, धनु राशि में शुक्र का संचरण है तो वहीं देव गुरु बृहस्पति और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में आज जो बदलाव हुआ है वो बुध के रूप में हुआ है। ये बुध राशि परिवर्तन करके कन्या राशि से अब तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आज तीन ग्रह बनेंगे तुला राशि में, बुध सूर्य और मंगल, और चंद्रमा अभी भी कन्या में है और देखा जाए तो उत्तरा फाल्गुनी सूर्य और फिर 11:44 के बाद हस्त, ये चंद्रमा का नक्षत्र है, इसमें संचरण करेंगे, खुद इनका नक्षत्र है। तो आज मंगलवार का दिन और दो नक्षत्र सूर्य और चंद्रमा के नक्षत्र दोपहर से पहले सूर्य के नक्षत्र में और फिर खुद के नक्षत्र में संचरण करे ये चंद्रमा आज आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है, आज कौन से वो कार्य हैं जो आपको अवश्य कर लेने चाहिए और किन कार्यों के मामले में आपको जरा आज सतर्क रहना चाहिए, और कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जो लोग ऋण से कुछ इस कदर परेशान हैं कि मुक्ति का कोई भी मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा है, मैं उन सभी लोगों के लिए प्रयोग बता रहा हूं जो ऋण से पूरी तरह से परेशान हैं, मार्ग दिख ही नहीं रहा है। ये प्रयोग करिए। आज सुबह से ही आप व्रत रहिए। आप कहेंगे कुछ खाना पीना, प्रायः लोग व्रत में खाने पीने की सोच लेते हैं। न खाना, कुछ भी न खाना। आपको खाना ही है तो सायंकाल एक बार भोजन व्रत समाप्त होने के बाद कर लीजिएगा। अगर आप किसी विशेष रोग से ग्रसित नहीं हैं, जहां खाना अत्यंत आवश्यक है, वहां की बात ही अलग है। रोगी बाल वृद्ध के लिए कोई नियम नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी ऐसे रोग से ग्रसित नहीं हैं, आप स्वस्थ हैं और रह सकते हैं, तो निराहार पूरे दिन रहिए। जल भी पीना नहीं चाहिए। और सायंकाल प्रदोष काल में फिर भी मैं हमेशा कहा करता हूं कि नियम उतना ही जो व्यक्ति पालन कर सके। नहीं पालन हो सकता, कोई बात नहीं, आप जल पी लीजिए, जल पी करके रह लीजिए, जल पी करके रह लीजिए, लेकिन सायंकाल ही भोजन करिए। अगर आप कष्ट में है तो कम से कम इतना तो सहन करिए ही, इतना तो तप होना ही चाहिए। तो आज निराहार रहते हुए सायंकाल प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के पंचमुखी दीपक, एक ही दिए में 5 बत्तियां जला करके, और भोलेनाथ के शिवलिंग के सम्मुख बैठ करके शिवलिंग की पूजा करिए, जल चढ़ाइए, अनार का रस अर्पित करिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है, जल वगैरह चढ़ाना तो ठीक है, अनार का रस, जो ये प्रयोग है, अनार का रस और मसूर की दाल शिवलिंग पर अर्पित करिए। ऋण मोचन, ये ऋण मोचक मंगल स्तोत्र जो है, इसका 11 पाठ वहीं शिवलिंग के सम्मुख करिए। बहुत कठिन कुछ भी नहीं है। निराहार रहना है सुबह से ही, सायंकाल शिव मंदिर में चले जाना है, शिव जी की पूजा करनी है, शिव जी पर अनार का रस चढ़ाना है और वहीं पर पंचमुखी दीपक जला देना है। मसूर का दाल भी, ये विशेष आपके ऋण मुक्ति हेतु प्रयोग है। मसूर की दाल थोड़ा सा भी आप चढ़ा सकते हैं, जितना आपके पास है उतना चढ़ाइए, थोड़ा सा अर्पित करिए। और 11 पाठ ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का आप करिए और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। जो लोग मंगल स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते वो 11 पाठ हनुमान चालीसा का करें और हनुमान, वहीं शिव मंदिर में शिवलिंग के सम्मुख ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और वहीं हनुमान जी से या शिव जी से, वैसे तो मैं जानता हूं कि शिव जी के सम्मुख कर रहे हैं तो पाठ भले आप मंगल स्तोत्र का करिए या हनुमान चालीसा का करिए, प्रार्थना शिव जी से करिए। आज प्रदोष भी है
तो वो ऋण मुक्ति के हेतु भोलेनाथ से आप प्रार्थना करिए, उनसे गुहार करिए। धन त्रयोदशी ये पड़ जाने के कारण आज ये जो प्रदोष है बड़ा ही श्रेष्ठ हो गया है, और इस समय अगर कोई ये प्रयोग करे जो मैंने बताया तो शीघ्रातिशीघ्र ऋण मुक्ति का मार्ग आपके लिए सुलभ हो जाएगा। तो आप इस प्रयोग को अवश्य कर लीजिएगा। और साथ ही साथ हर गृहस्थाश्रमी को आज सायंकाल यमदीप अवश्य निकाल देना चाहिए। गांव घर में इसे अवश्य ही निकाला जाता है, लोग इसके बारे में जानते हैं। यम का दीपक आज अवश्य ही आप निकाल दें। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा दोपहर तक सूर्य और इसके पश्चात खुद के नक्षत्र में होंगे। सो दोपहर तक आपको आज अपने गुस्से पर, क्रोध पर जितना हो सके, जहां तक हो सके नियंत्रण रखना होगा। आज प्रयत्न करना होगा कि सबके साथ आप सहयोग का मन बना करके ही चलें, तभी आपके बिगड़े काम बनेंगे। दोपहर के पश्चात सफलता खुद ब खुद आपके चरणों में होगी। परेशानियां दूर होंगी। जो आपसे नफरत करते थे, जो आपसे जलन की भावना रखते थे, वो भी शांत हो जाएंगे और मित्रवत व्यवहार करेंगे। कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना होगा। कोई नया काम शुरू करने से बचना है। जो नया काम शुरू करना चाहते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, जो नियमित कार्य है उसी को करिए। व्यापारी वर्ग व्यावसायिक सफलता अवश्य हासिल करेंगे, लेकिन आज शाम के ही समय विशेष स्थिति अच्छी होगी। दोपहर तक थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है या परेशानियों का सामना करना होगा, लेकिन इसके बाद धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होगी। व्यर्थ के व्यय से बचना होगा और कोई गलत कार्य करने से भी बचना होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी से प्यार सम्मान मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं, जिसमें मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, तो उन्हें बेहद आसानी से सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव या अशांति आपके ऊपर हावी हो सकती है। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज पीले वस्त्र में आपको 1.25 किलो जौ बांध करके और किसी अपने गुरु को या ब्राह्मण को या मंदिर में जहां भी आप हो सके दान करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश इत्यादि करते हैं तो ना करें। वृषभ की चर्चा अगर हम करें तो चंद्रमा का राशि से आज पंचमस्थ होना। एक और परिवर्तन के रूप में बुध को अगर आप देखें तो आपकी राशि से आज षष्ठ में है। बुध का राशि से षष्ठ में होना आपके लिए वैसे कोई बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, परंतु चंद्रमा का राशि से पंचमस्थ होना, क्रमशः सूर्य और फिर चंद्रमा खुद के नक्षत्र में, दोपहर तक बार बार विचारों में बदलाव होंगे। स्थिरता कम ही आपको महसूस होने वाली है। मन आपका बार बार भटकेगा, कभी कुछ करने को करेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो थोड़ा सा मन अशांत रहेगा। विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ने वाला है। लेकिन वहीं अगर आप व्यापारी हैं, स्वतंत्र व्यापार करते हैं, तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। साझेदारी में भी व्यापार करते हैं तो मैं फायदा कुछ कम नहीं देख रहा हूं। मैंने कुल मिलाकर के व्यापारियों के लिए, वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन। बुध के परिवर्तन से जो थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है हो, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़िए। कोई बड़ा फैसला लेने से बचिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेमियों के लिए बढ़िया और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त और श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है आज का दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। जलदार नारियल आज देवी के मंदिर में जाकर के अर्पित करिए, आपके लिए विशेष लाभदायी सिद्ध होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करते हैं तो जानकार किराए के साथ कर सकते हैं। मिथुन की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आज आपके चतुर्थ में होना और बुध का परिवर्तन जो कि आपकी राशि से पंचम में हुआ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। कुल मिलाकर के आज का दिन हर प्रकार से आपके लिए बढ़िया है। आमदनी के लिए खर्च भी ठीक ठाक ही होगा। पारिवारिक जीवन, पेशेवर जीवन, हर मामले में आज का दिन श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। बस संतुलन बनाकर के आप आगे बढ़ते चले जाइए। फिर देखिए, आज का दिन केवल आपको देने के लिए आया है। दिन खुशियों से भरा हुआ है। कार्यक्षेत्र में है बहुत बढ़िया। नई जिम्मेवारी के लिए तैयार रहिए, उपलब्धि के लिए तैयार रहिए। अधिकारियों का पूरा ध्यान, यूं समझ लीजिए विशेष कृपा पात्र होंगे आप। परिवार का सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में व्यस्तता मिलेगी, लाभ मिलेगा। जबरदस्त लाभ के लिए दिन कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं।
वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा, विशेष करके घर में। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखद और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई चिंता नहीं, स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। आज मिथुन राशि के जातक 3 पाठ हनुमान चालीसा का करें और साथ ही साथ यम दीपक सायंकाल अवश्य ही आज निकलवा दीजिएगा, आपके लिए विशेष रूप से आवश्यक है। लकी अंक 5, लकी कलर ब्राउन है। कर्क की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से तृतीयस्थ होना और वहीं बुध का परिवर्तन जो कि राशि से चतुर्थ में हुआ है। चंद्रमा का तृतीयस्थ होना बढ़िया, बुध का चतुर्थ में परिवर्तन थोड़ी सी चिंता, लेकिन फिर भी धैर्य और संयम के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपके कदमों में होगी। जो भी चाहते हैं वो मिलेगा। दोपहर तक चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में, इसके पश्चात स्व नक्षत्र में होंगे। पारदर्शिता के साथ काम करते चले जाइए, बड़े से बड़ा फैसला आप ले सकते हैं, सफलता मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो भी काम आप करेंगे दिल लगा करके करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको उसमें सफलता मिलेगी। आज जी मत चुराइए, मेहनत से काम करिए। जरूरत पड़ने पर छोटे भाई बहनों के साथ, पिता के साथ संबंध में अगर कोई कमी है, कोई अनबन चली आ रही तो उसको सुलझाने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों को व्यापार में जबरदस्त लाभ मिलने वाला है, सहयोग मिलेगा। निवेश कोई बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आज का दिन हर प्रकार से आपको सफलता प्रदान करने वाला है। आय और व्यय दोनों को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जीवन साथी से सहयोग, प्रेम, प्यार, उपहार मिलेगा। संबंध में मजबूती आएगी। प्रेम, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध दोनों बढ़िया। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत भरा है दिन, लेकिन आज मन कम ही पढ़ाई में आपका लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं है, बस खान पान का ध्यान रखिएगा। वैसे आज स्वास्थ्य में कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। आज ब्राह्मण को फल का दान करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। और बात सिंह की करें तो चंद्रमा का राशि से द्वितीयस्थ होना और बुध का परिवर्तन आपके राशि से तृतीयस्थ बढ़िया हुआ है। ये दिन आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया है। विशेषकर आर्थिक दृष्टिकोण से तो दिन अत्यंत अनुकूल बना हुआ है। नजदीकी रिश्तों में जैसे माता पिता, भाई बहन, प्रेमी, अपने घर के लोगों के साथ अगर कहीं कोई अनबन थी वो दूर होगी। कार्यस्थल पर भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। चंद्रमा का दोपहर तक राशि से आपके द्वितीय में रहते हुए सूर्य के और फिर दोपहर के पश्चात खुद के नक्षत्र में होना आपकी जिम्मेदारियों में वृद्धि, परंतु आपके मान सम्मान में भी वृद्धि। चुनौती बढ़ेगी, उसे स्वीकार करिए, अवसर समझ करके स्वीकार करिए। दिन बेहद श्रेष्ठ है, व्यापारियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ और जबरदस्त लाभ प्रदायक है। वाणी में अगर मिठास आप घोल लें तो आज बड़ा लाभ कमाएंगे। व्यवसायिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा आज का दिन आपके लिए विशेष विजय कारक है। बस जोश में आकर के होश मत गवाइएगा, दूसरों की बातों में मत आइएगा। और दाम्पत्य जीवन में अगर गलत फहमी है तो उसे दूर करके जीवन साथी अगर आज दोनों एक हो जाएं तो दाम्पत्य जीवन तो सुखद होगा, घर का माहौल बढ़िया होगा, व्यापार और बढ़िया, यानी हर प्रकार से दिन श्रेष्ठ हो जाएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन अनुकूल, विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ा नकारात्मक, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। व्रत इत्यादि का माहौल है, पर्व का माहौल है, ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य की चिंता आज आपको थोड़ी सता सकती है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। आज गुड़ का दान जाकर के मंदिर में करिएगा, लाभ मिलेगा। किसी भी देवी मंदिर में करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप करते हैं तो कर सकते हैं। कन्या के लिए देखें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, बुध का आपकी राशि से द्वितीय में जाना हर प्रकार से दिन को बढ़िया रखे हुए है। आंखों का अपने ख्याल रखिएगा और सामाजिक तौर पर विशेष सतर्क रहिएगा। आपके ऊपर आपकी गलती, अगर गलती होती है तो छवि धूमिल करने का प्रयत्न किया जा सकता है। गलती ना होने के बावजूद कुछ असामाजिक तत्व जो आपके लिए तो ठीक नहीं ही हैं, आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयत्न करेंगे। इसमें सफल वो हो सकते हैं अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण ना रखें। इसमें वो सफल हो सकते हैं अगर आप गलत चाल चलन या गलत कार्य करते हो, तो इससे बचिए। अपना व्यवहार सकारात्मक और सहयोगात्मक बना करके रखिए। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो आज आपको नई नौकरी का प्रस्ताव मिलने वाला है, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आज आप पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए रहकर के ही काम करेंगे और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। बुध का परिवर्तन द्वितीय में हुआ है, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। और व्यापारी वर्ग कोई नया काम शुरू करने की सोच रहा है तो जरूर करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बल्कि पूर्व से चली आ रही कोई समस्या, कोई उलझन थी, उसे सुलझाने के लिए भी आज का दिन मैं बढ़िया देख रहा हूं। वो समस्या, वो उलझन सुलझने वाली है। झूठ बोलने से आपको बचना होगा।
जीवन साथी का मूड अगर ठीक नहीं है तो उनको मनाइए, जीवन साथी से मतभेद मत करिए। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली कफजन्य रोगों की शिकायत दिखाई पड़ रही है, आंखों से संबंधित परेशानी है, जरा सावधान रहिएगा। आज बजरंग बाण का 3 पाठ करें, कन्या राशि के जातक, लाभप्रद रहेगा। लकी अंक 2 और लकी कलर पर्पल है, निवेश आप कर सकते हैं। तुला के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। चंद्रमा राशि से वैसे तो आपके 12वें हैं, परंतु बुध का परिवर्तन आपकी राशि पर होना व्यय कारक स्थिति तो है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव भी होगा, लेकिन अगर आप आत्मविश्वास बनाए रहते हैं तो बुध का जो परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। पारिवारिक समस्याओं का कहीं ना कहीं समाधान हो जाएगा। व्यय तो बढ़ेगा लेकिन आय के रास्ते मिलेंगे और पूर्व के किए कार्यों का आपको लाभ भी मिलेगा। कार्यस्थल पर अगर आपके लिए देखें तो अधिकारी वर्ग थोड़ा आपसे हो सकता है उखड़ा उखड़ा सा महसूस आपको हो, लेकिन भाग्य का साथ मिल जाएगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। किसी भी तरह के अपने शत्रु पर दबाव डालना हो, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला हो, कोई मामला हो, वहां आपका पक्ष बेहद मजबूत मैं देख रहा हूं। किसी को पैसा उधार मत दें। प्रेमियों के लिए आज के दिन को अगर आप तुला राशि के हैं तो थोड़ी सी प्रतिकूलता प्रेम के क्षेत्र में दिखाई पड़ रही है। प्यार की इजहार में आज आप असफल हैं, सो प्यार के क्षेत्र में जरा सावधान रहें। विद्यार्थी कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहें, बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर ध्यान और वाहन सावधानी से चलाइए। आज यम का दीपक अवश्य निकाल दीजिएगा और कनक धारा स्तोत्र का पाठ सायंकाल लगभग जो 6 से 8 का समय मैंने बताया उसमें में लगभग 6:30-7 बजे के बीच आप कर लीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से ही करिएगा। और वृश्चिक की बात करें तो चंद्रमा का राशि से लाभस्थ, बुध का परिवर्तन राशि से द्वादस्थ, ये ठीक नहीं है। लाभेश का व्यय में जाना आय की स्थिति तो बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्ययाधिक्य। लाभ हो लेकिन उससे ज्यादा व्यय होने वाला है। पर चंद्रमा का राशि से लाभस्थ होना सूर्य और क्रमशः खुद के नक्षत्र में सुपूर्व के किए जितने भी कार्य हैं उससे लाभ, और पूर्व के जितने छूटे हुए कार्य हैं उन्हें पूरा करना यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। धन लाभ के प्रबल योग और करियर में प्रगति का पूर्ण मौका दिख रहा है। कार्यस्थल पर जो आपके साथ के लोग हैं वो आपके लिए पूरी तरह से मददगार और जरूरत पड़ने पर कोई ना कोई मसीहा बनकर के आज खड़ा रहेगा, आपकी मदद अवश्य हो जाएगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य था जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था, समझ लीजिए आज का दिन आपके अनुकूल है और ये काम बनेगा। यात्रा से बचिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। विवाद से बचिए। कर्ज लेन देन दोनों नहीं करना है, और वैसे भी धनतेरस दिन ऐसा कौन करता है, सो बचिए। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज थोड़ा तनाव आपको रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, व्रत त्योहार का माहौल है। त्योहार के माहौल में पढ़ाई थोड़ी कम हो जाती है। कॉन्फिडेंस कमजोर करने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा सा थकान, आलस्य, मानसिक तनाव भी आपको होगा। आज शक्कर का दान मंदिर में जाकर के, देवी मंदिर में जाकर के करिएगा, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर सिंदूरी है। निवेश आप कर सकते हैं लेकिन जानकार की राय से। और धनु के लिए अति उत्तम दिखाई पड़ रहा है आज का दिन। राशि से चंद्रमा का दशमस्थ, क्रमशः सूर्य और इसके पश्चात स्व नक्षत्र में, और वहीं बुध का राशि से लाभस्थ होना, समझ लीजिए कि दिन कुछ ऐसा है कि जैसा चाहते हैं आप वैसा ही होगा। समस्या उतनी ही आएगी जितना कि आप हल कर सकें, जितना कि आपके अंदर सहन शक्ति है। समस्याएं उतनी ही आएंगी नाप कर जितनी समस्याओं, कठिनाइयों को आप पार कर लेंगे। तो आगे बढ़ते चले जाइए, वक्त आपके साथ है। जहां चाहते हैं, जहां हाथ रखेंगे वहीं सफलता। धन योग बन रहा है, धन का लाभ। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा से लाभ। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया, कोई अच्छी खबर मिलेगी। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो दिन भर धन के जुगाड़ में लगे रहेंगे और धन आएगा भी, यानी शाम तक अगर आप एक बार आकलन करें तो संतुष्टि आपको मिलेगी। धनागमन के दृष्टिकोण से बढ़िया है दिन। जरूरत से ज्यादा काम का बोझ नहीं लेना है, घर परिवार को भी समय देना है। दाम्पत्य जीवन सुख में विद्यार्थियों को थोड़ी मानसिक तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष चिंता नहीं है, बढ़िया है। आज शहद का दान माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के कर दीजिएगा। और लकी अंक के रूप में आज आपके लिए 3 है, लकी कलर ऑरेंज है, और आज निवेश भी आप कर सकते हैं। तो हर प्रकार से दिन धनु के लिए बढ़िया। मकर के लिए अगर आज के दिन को देखा जाए तो कह सकता हूं मैं कि आज थोड़ी चिंता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के, बॉस
आपके कार्य को अच्छा करने के बावजूद सम्मान न देना, इसकी चिंता आपको सताएगी, पर फिर भी दिन आपका है, आपके साथ है। बुध का जो परिवर्तन आपके लिए हुआ है वो बेहद भाग्य प्रदायक है, धन की स्थिति में सुधार लाने वाला है। सो चंद्रमा के चलते जो थोड़ी बहुत कमी आ रही थी वो आपके पक्ष में होगा। जीवन को बेहद सामान्य धारा में बहने दीजिए, बेवजह के प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं। बेरोजगार हैं तो अवश्य किसी न किसी रोजगार की तलाश में लग जाइए, नए प्रस्ताव आपको मिलेंगे। व्यापारिक योजनाएं आपके सम्मुख आने वाली हैं, लेन देन के मामले में जरा सावधान रहिएगा, और दूसरों के कार्य में दखलंदाजी करना, दूसरों के चक्कर में अपना समय खराब करना, इससे आपको बचना है। मीटिंग के लिए, मिलने जुलने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी से आज आपको सहयोग, जरूरत पड़ने पर धन का सहयोग भी मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी और विद्यार्थी वर्ग अपनी मेहनत से संपूर्ण सफलता हासिल करेंगे। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली सिरदर्द और मानसिक थोड़ी परेशानी हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता आज रहेगी। आज सायंकाल प्रदोष काल में ललिता सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप कर लें या श्रवण कर लें तो कहना ही नहीं, बहुत बढ़िया होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश कर सकते हैं। और कुंभ राशि के जातक सतर्क और सावधान रहें। बुध का परिवर्तन राशि से भाग्यस्थ होना, भाग्य में होना बढ़िया है, पर चंद्रमा राशि से अष्टम में आत्मविश्वास में थोड़ी कमी लाएंगे। आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएगी, कार्य में परेशानी। जल्दबाजी में कार्य किया तो धन हानि होगी। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा होगा, पर कोई बात नहीं, जितना भी हो सके सबका सहयोग करते हुए, सबसे सहयोग लेते हुए आप काम करिए। किसी भी तरह का निवेश नहीं करना है। लापरवाही से बचिए, लापरवाही के कारण कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, सौभाग्य के भरोसे मत बैठिएगा। और जीवन साथी का सहयोग भी आज मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है, तो जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आलस्य और थकान आप महसूस करेंगे, कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। आज सभी कुंभ राशि के जातक गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें, इसी से फायदा मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा। निवेश कर सकते हैं, जानकार की राय से ही कीजिएगा। और मीन राशि के जातकों की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके सप्तमस्थ, परंतु बुध का राशि से परिवर्तन अष्टम में होना ये ठीक नहीं है। चंद्रमा आपको सहयोग करेंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ संबंध में परेशानी, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, जोड़ों में दर्द। कार्यस्थल पर आपको सबसे मुस्कुराकर मिलना होगा, यही आपके लिए अच्छा होगा। कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, समय आपके लिए पक्ष अच्छा होगा इस मामले में। दोपहर के पश्चात व्यापार में स्थिति और मजबूत होगी। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर कोशिश लगातार करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला अगर व्यापार से संबंधित करना चाहते हैं जिससे बड़ा लाभ होने वाला है तो दोपहर के पश्चात करिए। निवेश दोपहर के पश्चात करिए, बड़ा लाभ होगा। और वाहन चलाते समय लापरवाही मत करिए, नहीं दुर्घटना की संभावना प्रबल है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव भेज भी सकते हैं, आ भी सकता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके करिए। व्रत त्यौहार का समय है, मन कम भी लगे पढ़ाई में, कोई बात नहीं। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, विशेष करके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको चिंता रहने वाली है। आज सायंकाल यमदीप अवश्य निकाल दीजिएगा। और साथ ही साथ आज किसी भी देवी के मंदिर में जाकर के पंचामृत का दान करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश ना करें, जरूरत है अगर करना चाहते हैं तो दोपहर के पश्चात और जानकार की राय से करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।